Students, myself Professor Kishore More welcome you all in Phoenix Science Academy. Students, आज हम जो एक नया चैप्टर देखने वाले हैं वो है साइंस 10 से। साइंस 10 का जो साइंस 2 का जो बुक है उसमें हेरिडिटी और इवोल्यूशन करके एक चैप्टर है, उसका वीडियो आज हम देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर। साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी और इवोल्यूशन। एक्चुअली हेरिडिटी और इवोल्यूशन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पहला पॉइंट है हेरिडिटी एंड द हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। सेकेंड पॉइंट हम कवर करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, translation and translocation. Transcription, translation and translocation. थर्ड पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे इवोल्यूशन। फोर्थ पॉइंट दैट इज एविडेंसेस ऑफ evolution. Evidences of evolution. फिफ्थ पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट Lamarckism. Next one, speciation, and the last point, human evolution. It means ये जो चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन, इस चैप्टर को कम से कम 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है बोर्ड द्वारा, जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। इसमें सेकंड पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड द ट्रांसलोकेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन, देन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, देन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन लैमार्किज्म, then speciation, and the last point is evolution. Actually, before going to start with this topic, one must know what is meant by heredity and what is meant by evolution. So first of all, let us know the term heredity. Actually, heredity का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी को ही हम लोग इनहेरिटेंस करके भी बोल सकते हैं। हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटन्स, ज्याला मराठीमध्ये आपण अनुवांशिकता असं म्हणतो। प्रश्न हा आहे की अनुवांशिकता म्हणजे काय किंवा हेरिडिटी म्हणजे काय। सी यार, कभी कभी हम बच्चों को जब देखते हैं तो हम यूँ ही बोलते हैं की बघा तो त्याच्या केसांची रचना, त्याचा स्किन कलर, त्याच्या नाकाची रचना ही त्याच्या आईसारखी आहे, वडिलांसारखी आहे वगैरे वगैरे। याचा अर्थ काय तर त्याच्यामध्ये आलेले ते गुणधर्म त्याच्या आई किंवा वडिलांकडनं त्याच्यामध्ये संक्रमित झालेले आहेत, आणि ही जी प्रक्रिया असते आई वडिलांमधनं एखादा गुणधर्म त्या मुलांमध्ये संक्रमित करणे, याच प्रक्रियेला इनहेरिटन्स असं म्हटलं जातं। सो व्हॉट इज हेरिडिटी? transfer of biological character from parents to their offspring is called heredity. Transmission of biological character from parents to their offspring is called हेरिडिटी. अनुवांशिकता म्हणजे काय
तर आईवडिलांमधनं त्यांच्या मुलाबाळांमध्ये जे गुणधर्म संक्रमित केले जातात त्या प्रक्रियेला हेरिडिटी किंवा त्यालाच इनहेरिटन्स असं म्हटलं जातं। जसं उदाहरणार्थ अगर हम किसी इंडिविजुअल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसका नोज स्ट्रक्चर, हेयर पैटर्न resembles their parent, जो उसके पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। इसका मतलब इसमें जो नो स्ट्रक्चर है, हेयर पैटर्न है, ये फीचर्स उसके मम्मी पापा से उसके बॉडी में इनहेरिट हुए हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट द हेरिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, सो व्हाट इज मीन बाय इवोल्यूशन? एक्चुअली अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। इसका मतलब होता है चेंजेस। एक्चुअली इवोल्यूशन को हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज from simple to complex over a long duration. A gradual and predictable change from simple to complex over a long duration is called evolution. इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन ये कोई सिंगल डे में होने वाला चेंज नहीं है। इवोल्यूशन ये कोई 1 महीने में 2 महीने में होने वाला चेंज नहीं है, तो इसको सालों लग जाते हैं। सो जो भी ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज होता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसको हम कॉल करते हैं इवोल्यूशन। वन कैन ऑल्सो डिफाइन इवोल्यूशन एज अ ग्रेजुअल चेंज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। So evolution is nothing but the gradual change in living organism over a longer duration. Okay, so this is nothing but the heredity and this is nothing but the evolution. अगर हम evolution को समझना चाहते हैं तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम सभी ने सुना है कि ह्यूमन जो था, ये ह्यूमन बीइंग कुछ सालों पहले मंकी के जैसे था। इसका मतलब हम मंकी से इवॉल्व हुए ऐसा माना जाता है। सो मंकी थे, उसके बाद में एप्स आए, उसके बाद में ह्यूमन इवॉल्व हुआ। इसका मतलब मंकी से लेके तो मॉडर्न मैन तक ये जो जर्नी है, दिस जर्नी इज़ नथिंग बट द इवोल्यूशन। इसका मतलब मंकी में चेंजेस आते गए और ये मंकी से चेंजेस डेवलप होते होते मॉडर्न मैन या ह्यूमन तक पहुँचे, और दिस टोटल जर्नी इज़ नथिंग बट द इवोल्यूशन। ओके, सो ये था इंट्रोडक्टरी आइडिया अबाउट द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ इस चैप्टर के एक एक पॉइंट्स के बारे में अब हम पढ़ने जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ फर्स्ट पॉइंट, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। फर्स्ट पॉइंट इज heredity and hereditary changes. स्टूडेंट्स, हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस को देखने से पहले हमारे बोर्ड बुक में कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि उसमें पहला क्वेश्चन है नंबर 1, पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, which component of cellular nucleus of living organism carries hereditary character? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, which component of cellular nucleus of living organism carries hereditary character? इसका मतलब है कि ह्यूमन के बॉडी में किसी भी सेलुलर न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करने वाला मटेरियल क्या होता है। मतलब विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर।
देखिए, हम सबको पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल। इस सेल के अंदर होता है उस सेल का न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। सो ये वो सेल है, इस सेल का ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर रहेंगे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, और इन्हीं सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा इसका मास्टर कंट्रोलिंग ऑर्गन न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर रैप किया हुआ रहता है वो होता है डीएनए, और इस डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जीन। ऐसी इसकी रचना होती है। मतलब न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करता है। इस क्रोमोसोम के अंदर पैकअप होता है डीएनए, और इसी डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा नथिंग बट द जीन, पर्टिकुलर सेगमेंट इज नथिंग बट द जीन। ओके, कैन यू रिकॉल में दूसरा सवाल पूछा गया है, what do we call the process of transfer of physical and mental character from parents to their offspring? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा, what do we call to the process of transfer of physical and mental character from parents to the progeny? इस सवाल का आंसर है हेरिडिटी। इसका मतलब हेरिडिटी या इनहेरिटेंस ऐसी एक प्रक्रिया होती है कि जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। ओके, एंड द लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, which component of the DNA molecules which are the component of DNA molecules which are the component of DNA molecule which are the components of DNA molecule? DNA molecule किससे बना हुआ है? DNA molecule के component कौन से हैं? here, अगर देखा जाए तो DNA is made up of the many nucleotides. DNA is made up of many nucleotides, and each nucleotide is composed of 3 components as pentose sugar, second nitrogen base, and the third one phosphate group. ऐसे 3 कंपोनेंट होते हैं जिन 3 कंपोनेंट से न्यूक्लियोटाइड बना हुआ रहता है, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब हम लिंक करते हैं तो उससे जाके बनता है डीएनए और न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो अब सवाल ये है कि सर पेंटोज शुगर क्या होती है, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप्स क्या होते हैं? तो पेंटोज शुगर जो होती है ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक आती है राइबोस शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, और अगर आरएनए है तो उसमें होती है राइबोस शुगर। नाइट्रोजन बेसिस जो होती है, ये नाइट्रोजन बेसिस 2 ग्रुप में डिवाइड की जाती है। एक होती है प्यूरिन, और इसका दूसरा ग्रुप्स होता है पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। वैसे अगर देखा जाए तो प्यूरिन्स होते हैं 2 प्रकार के,
एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन्स होते हैं 3 प्रकार के, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। एक्चुअली यूरासिल फाउंड ओनली इन आरएनए, बट अगर डीएनए अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन ऐसी 4 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होती है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। सो अगर डीएनए होता है तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन करके नाइट्रोजन बेसिस होती है, और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो कैन यू रिकॉल में पूछे गए तीनों क्वेश्चंस मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ और उसके आंसर्स देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर, तो आंसर है क्रोमोसोम। सेकंड है व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, आंसर है हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। तीसरा क्वेश्चन है विच आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए के 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर एज ए डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, एंड द फॉस्फेट ग्रुप। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। नाउ हमारा पॉइंट है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। सो इस हेरिडिटी और हेरिडिटी चेंजेस में हम पहला पॉइंट अभी कवर करेंगे, दैट इज about the heredity. So what is meant by heredity? Then contribution to the discovery of heredity and what are the uses of heredity. So first of all, what is meant by heredity? Definition: transfer of biological character, transfer of biological characters from one generation to the next generation with the help of gene is called heredity. Transmission of character, that is biological character, from one generation to the next generation with the help of with the help of gene is called heredity. Actually, heredity is also called as inheritance. Heredity is also called as inheritance. This heredity is very important and many scientists play important role in the discovery of this heredity. So now we will focus on the various scientists and their contribution to the discovery of heredity. See here, यहाँ पे हम लोग एक एक साइंटिस्ट देखेंगे कि जिस साइंटिस्ट ने कौन सा कंट्रीब्यूशन हेरिडिटी में दिया है या उसकी डिस्कवरी क्या है। पहले साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडेल। ग्रेगर जॉन मेंडेल ने 1886 में डिस्कवर किया कि जेनेटिक मटेरियल ग्रेगर जॉन मेंडेल known as the father of genetics. Mendel also known as the pioneer of genetics because मेंडेल वो साइंटिस्ट है जिसने जेनेटिक्स को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। एक्चुअली मेंडेल को बहुत साल लगे
उसके फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए फिर भी अराउंड द 1886 फाइनली मेंडल कंक्लूड हिज रिसर्च अबाउट द हेरिडिटी। नाउ दूसरा साइंटिस्ट है ह्यूगो ड्यूरिस। ह्यूगो ड्यूरिस around 1901 proposed a mutational theory of genetics. Actually, Hugo Duris performed several mutational experiment on evening primrose करके जो प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ह्यूगो ड्यूरिस ने नंबर ऑफ म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और म्यूटेशनल थ्योरी करके एक थ्योरी उसने प्रपोज की। ओके, नाउ द नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉल्टर एंड सुटॉन। Walter and Sutton in 1902 discovered a pair of chromosome in ग्रासहोपर के अंदर उसने क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया। क्रोमोसोम्स ग्रासहोपर के न्यूक्लिया में प्रेजेंट है, ये दुनिया के सामने लाने का काम सुटॉन और वॉल्टर इन दोनों ने किया। लेटर ऑन द ट्रायोज ऑफ साइंटिस्ट ओसवाल्ड अवेरी, मैकलिन मैककार्टी and Colin MacLeod। एवेरी, कार्थी एंड मैकलियोड, इन तीनों ने 1944 में ये प्रूव किया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। in all the living organism। दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एक्सेप्ट वायरसेस। मतलब वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता। वायरसेस छोड़ के दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डिस्कवरी दुनिया के सामने ओसवाल्ड अवेरी, कार्थी और मैकलियोड इन्होंने लाई। लेटर ऑन जाकोब एंड मोनार्ड in 1961 discover the protein synthesis mechanism with the help of DNA। Actually, they propose a model for protein synthesis with the help of DNA in बैक्टीरियल सेल। मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए का यूज़ करके प्रोटीन किस तरह से तैयार होते हैं, ये फेनोमेनन दुनिया के सामने लाने का काम जाकोब और मोनार्ड ने किया। एक्चुअली जेनेटिक कोड जो था, इस जेनेटिक कोड को डिकोड करने का काम सबसे पहले इस जाकोब और मोनार्ड द्वारा किया गया विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। सो ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हेरिडिटी के लिए या इनहेरिटेंस के लिए।
Now the next point regarding the heredity is significance or importance of हेरिडिटी. सो हेरिडिटी का पहला इम्पोर्टेंस है कि हेरिडिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस के डायग्नोसिस के लिए वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि कुछ अनुवांशिक डिसीज जो होते हैं, हेरिडिटी डिसीज जो होते हैं, इनके फाइंडिंग्स के लिए इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है. It also play important role in treatment of diseases. Diseases के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है. Next importance, it play important role in prevention of hereditary diseases. Next, heredity is also useful in production of hybrid varieties of plant and animals. अलग अलग प्रकार के प्लांट एनिमल्स की हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए भी यूज़फुल होते हैं. जैसे कि हम कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ देखते हैं, जैसे हाइब्रिड मेज़ है, हाइब्रिड जवार है, हाइब्रिड टोमेटो है, हाइब्रिड पोटैटो है. ऐसे हाइब्रिड क्रॉप्स या हाइब्रिड प्लांट को बनाने के लिए ये यूज़फुल रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइब्रिड मेज़. कुछ हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लाइगर है, जो टाइगर और लॉयन इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है. तो ऐसे हाइब्रिड एनिमल के प्रोडक्शन के लिए भी हेरिडिटी का नॉलेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज हेरिडिटी इज ऑल्सो यूजफुल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस where the microbes are used. जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी जनरली हेरिडिटी का नॉलेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक्चुअली हेरिडिटी हैव अ वेरी वाइड स्कोप. हम बोल सकते हैं कि द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्योंकि जैसे ही हेरिडिटी के बारे में दुनिया में पता चला, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी एक नई ब्रांच, RDNA टेक्नोलॉजी जैसी एक नई ब्रांच दुनिया के सामने आई. और इस RDNA टेक्नोलॉजी में, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में जनरली हेरिडिटी का नॉलेज बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ अ phenomenon of transcription, translation and translocation. सो अगला वीडियो देखने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं. ओके, थैंक यू.